हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल XYZ विद श्वेता's लाइफ। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ जो कि है थायराइड का। लोग आजकल थायराइड की बीमारी से बहुत डर रहे हैं, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस काढ़े को आप बनाकर पियोगे तो आपका थायराइड छूमंतर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये काढ़ा किस तरह से बनाया है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूखे खड़े धनिया लिए हैं, जिसका इस्तेमाल हमारी किचन में डेली होता है, पर इस फॉर्म में नहीं, पाउडर फॉर्म में। पर इसी धनिया से आज मैं आपको थायराइड की बहुत ही अच्छी दवा बताने वाली हूँ, जिसको हम थायराइड का काढ़ा भी बोलते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरह से काढ़ा बनाना है। धनिया को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से थोड़े से धनिया को डाल देती हूँ और इसको इस तरह से हल्का हल्का दबा देती हूँ। इसको मैंने इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जिससे रोटी बेलते हैं वो चकला और बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी धनिया डालती हूँ। चकले पे डालने के बाद मैं इसको बेलन से हल्का सा क्रश कर लेती हूँ। इस तरह से आपको दिख रहा होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हल्का सा हमको केवल प्रेशर ही देना है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से मैं सारी धनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 2 पार्ट्स में करने के बाद हमको इसे किसी भी प्लास्टिक के जार में नहीं रखना है। इसको हमको एक कांच के कंटेनर में रखना है और 2 पार्ट्स में करना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कांच का कंटेनर ले रखा है, जिसमें मैं इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करी हुई धनिया को डाल देती हूँ। कांच के कंटेनर में मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए धनिया को डाल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि काढ़ा किस तरह से बनता है। आप इस काढ़े को सेम उसी प्रोसेस से बनाइएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ। अगर आप इस काढ़े को रेगुलर 3 महीने तक पिएंगे तो आपका थायराइड जड़ से चला जाएगा। पर आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है। ये काढ़ा आपको सुबह उठते ही खाली पेट पीना है और काढ़ा पीने के बाद कम से कम 30 से 40 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको थायराइड जड़ से ख़त्म करना है, वो भी 3 महीने में, तो इन सभी टिप्स का ध्यान रखिएगा और आपका थायराइड गारंटी के साथ चला जाएगा। 3 महीने बाद आप अपनी थायराइड की रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पर मैंने कांच के ग्लास में पानी लिया हुआ है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। इसमें मैं 1 चम्मच कुटी हुई धनिया डाल देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। आपको पानी का कलर दिख रहा होगा सफ़ेद। जब हम इसको ओवरनाइट ढाँक कर रख देंगे, मीन्स रात भर हमको इसको ढाँक कर रखना है। जब 7 से 8 घंटे, ओवरनाइट मतलब कम से कम हमको इसे 7 से 8 घंटे तक भिगोना है। 7 से 8 घंटे बाद पानी का कलर चेंज हो जाएगा। अब मिलते हैं 7 से 8 घंटे बाद। रात भर भिगोने के बाद आपको इसका कलर दिख रहा होगा, बदल गया है। और साबुत धनिया के मैंने जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करे थे, उनको मैंने एक कांच के कंटेनर में रख दिया है। इस कंटेनर में रखने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कंटेनर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद उसको अच्छे से पोंछ लीजिए। मीन्स कंटेनर में किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो आपके धनिया खराब हो जाएगी और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, और उसको अच्छे से बंद कर दीजिएगा। साबुत धनिया को पीसते समय आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं।
आपको इसको 2 टुकड़े में डिवाइड करने के लिए मिक्सर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और ये धनिया का पानी है जो कि रात भर मैंने भिगो कर रखा था। इसको मैं इस बर्तन में डाल देती हूँ। मैंने इसको एक बर्तन में डाल दिया है। मैंने बर्तन को गैस पर रख दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम हाई कर रखी है। इसको मैं अब तब तक खौलाऊंगी जब तक कि ये अपनी क्वांटिटी से आधा नहीं हो जाता है। साबुत हरे धनिया मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। 3 महीने में ये आपको तभी फायदे कारक होगा जब आप इसको बीच में गैप नहीं करेंगे। गैप आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसको आपको 3 महीने तक कंटिन्यू लेना है। ये थायराइड का घरेलू नुस्खा जो मैं बता रही हूँ, मेरे परिवार के एक सदस्य हैं जिनका थायराइड काफ़ी बढ़ा हुआ था। जब इन्होंने इस तरह से 3 महीने तक रेगुलर काढ़ा पिया तो उनका थायराइड 3 महीने बाद एकदम नील हो गया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये काढ़ा बहुत ही फायदे कारक है और पर्सनली मैंने खुद इसको देखा है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि थायराइड होने पर बिल्कुल भी घबराएं नहीं। ये बहुत ही एक नॉर्मल बीमारी है, हर बीमारी का इलाज है और इसी तरह थायराइड का भी एक घरेलू इलाज मैंने बताया है। आप इसको कंटिन्यू 3 महीने तक पीजिए। जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, विदाउट एनी गैप आपको इसको रेगुलर ड्रिंक करना है। काढ़े में उबाल आ गया है, आपको दिख रहा होगा। बस इसी तरह से ये अपनी क्वांटिटी से आधा नहीं हो जाता तब तक मैं इसको खौला लेती हूँ। काढ़ा अपनी क्वांटिटी से आधा हो गया है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब मैं उसको छलनी से छानकर एक गिलास में ट्रांसफ़र कर लूँगी। काढ़ा ठंडा हो गया है, मीन्स हल्का सा गुनगुना हो गया है, जिसको हम पी सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक गिलास लिया है और गिलास के ऊपर स्ट्रेनर को रख दिया है। अब मैं एक काढ़े को छान लेती हूँ। छानने के बाद छलनी में आपको इस तरह के साबुत धनिया के जो 2 पार्ट्स डिवाइड किए थे वो दिख रहे हैं। इसको हमको फेंकना नहीं है, इसको हमें धूप में सुखा देना है और जब ये थोड़े से इकट्ठे हो जाए तब हम इसका धनिया पाउडर बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको फेंकना है कि धनिया पाउडर की तरह इसको इस्तेमाल करना है। ये काढ़ा हमारा तैयार हो गया है। बस आप इसको रेगुलर सुबह पीजिएगा और 3 महीने में आपका थायराइड छूमंतर हो जाएगा। काढ़ा बनकर तैयार हो गया। ये बहुत ही फायदे कारक काढ़ा है। इस काढ़े के पीने के साथ साथ आप योगा करिए जो थायराइड में डॉक्टर्स बताते हैं और इसकी डाइट फॉलो करिए तो आपका थायराइड 3 महीने में चला जाएगा। इस काढ़े को पीने की आपके बहुत ही फ़ायदे हैं। आपका मोटापा कम होगा और काफ़ी सारी बीमारियां भी आपकी छूमंतर हो जाएंगी। बस जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप काढ़ा बनाइएगा और पीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। श्वेता के चैनल में जो दिखता है वो बनता है। थैंक यू।